हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बार फिर से नई भर्ती आ चुकी है और टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 323 पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ जानेंगे एक-एक करके कि क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है इसके लिए, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी सिलेबस क्या रहेगा, सारा चीज़, उम्र सीमा भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए टू जेड क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो आइए सीधे ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं और सारे चीज़ को एक-एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर चुके हैं और इस वैकेंसी की एक ख़ास बात ये है कि इसमें आपको कोई भी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो सिंपल आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है। रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/24। अब देखेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है। वैकेंसी नंबर यहाँ पे है 323, यानी 323 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है। फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ईपीएफओ में वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और रिजर्वेशन पोजीशन यहाँ पे है आपका अनरिजर्व में 132 सीट है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 32 है। ओबीसी को 87 सीट है, जबकि एससी को 48 और एसटी को 24 है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 12 सीटें रिजर्व कर रखी गई है। अब यहाँ पे हम लोग और डिटेल्स जो है आगे यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पे स्केल की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्केल है। लेवल 7 का ये पे स्केल मिलता है। और एज लिमिट की बात करें तो देखिए, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से, तो आप 30 साल के हैं तो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। और वहीं अगर ओबीसी से हैं तो यहाँ पे 33 साल, जबकि एससी एसटी को 35 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 40 साल यहाँ पे दिया गया है। और लोअर एज लिमिट आपको रखा गया है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 18 साल। तो ये भी एक आपका बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपका 21 नहीं है, चूँकि बहुत सारे वैकेंसी में 21 मांगा जाता है, तो यहाँ पे 18 है तो आप लोग सिंपली इसके लिए एलिजिबल होंगे। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो देखिए, सिंपल क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पे आपको ना तो परसेंटेज का कोई जिक्र किया गया है और ना ही कोई स्पेशल बीए बीकॉम बीएससी, मतलब आप सिंपल कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विथ अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट्स इन स्टेनोग्राफी, हिंदी या इंग्लिश में आपको किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिटेक्शन टेक एज पर 50 मिनट्स रहेगा आपको यहाँ पे, यानी 10 मिनट का डिटेक्शन आपको लिखवाया जाएगा यहाँ पे। और देखिए, ड्यूटीज़ क्या रहता है इसमें, स्पेशली रहता है आपका कि टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्ट, यानी किसी अफसर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो उसको आपको टाइप करना रहता है। और हैंडलिंग टेलीफोन्स कॉल्स फ्रॉम ऑफ मेंबर्स, और चाहे किसी मेंबर का कॉल आया तो उसको रिसीव करना रहता है। एंड फील्ड ऑफिस, यानी फील्ड ऑफिस हो गया। हैंडलिंग विजिटर्स, कोई ऑफिस में विजिट करता है। मेंटेनिंग इंगेजमेंट्स, मतलब सारी प्रक्रिया यहाँ पे ऑफिस की देखनी होती है आपको। प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स, यानी किसी टूर का प्रोग्राम बनाना है तो वो आप ही का काम होता है। एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स, ट्रैवल का अरेंजमेंट भी आपको करना होता है। हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, यानी जो संसदीय कार्य होते हैं उसको भी आपको ही हैंडल करना होता है। और डिजायरिंग फाइल्स एंड पेपर्स, तो डीराइजिंग करना होता है यहाँ पे पेपर्स को, फाइल्स को। ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंस, यानी सारा ऑफिस का दारोमदार आपके ऊपर होता है। तो बहुत अच्छा जॉब है ये, ऑफिशियल जॉब है। और नॉन गैजेटेड होता है, ग्रुप बी का ये जॉब होता है। और आपको सबसे अच्छा चीज़ कि अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको हेड क्वार्टर में ही ड्यूटी मिलता है, न्यू दिल्ली में। तो बिल्कुल हालांकि रहता है कि आप कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है ऑल इंडिया में, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि आपको हेड क्वार्टर में वहाँ पे मिलने के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो आगे यहाँ पे जो डिटेल्स है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 तारीख से, यानी आज से ही फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट रखा गया है इसके लिए आपको 27 मार्च का डेट रखा गया है, शाम के 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एडिट करना चाहें तो 28 मार्च से 3 अप्रैल तक आपको डेट रहेगा एडिट करने का, 7 दिनों का एडिट का समय मिलेगा आपको। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ लेना है, ताकि आप कोई गलती ना करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि
A pen and a paper based recruitment test RT followed by a skill test to short list to the candidates appear in the skill test for the post of personal assistant shall be conducted by the commission. द डेट ऑफ स्किल टेस्ट विल बी इनिस्मेटेड लेटर ऑन यूपीएससी वेबसाइट। यानी आपका पेन पेपर बेस्ड पे एक टेस्ट होगा और उसका डेट अलग से जारी किया जाएगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी आरटी का जो सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि स्कीम ऑफ सिलेबस, वेटेज एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। द टेस्ट विल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइस आंसर, यानी एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से सही चूज करना रहेगा आपको। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स, यानी आपको यहाँ पे निगेटिव मार्क्स भी दिया गया है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी निगेटिव यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 1/3 रखा गया है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उस कंडीशन में आपका 0 मार्क्स बनेगा वहाँ पे। एंड इफ़ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द क्वेश्चन। अगर इसीलिए आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आपको छोड़ सकते हैं। देखिए सिलेबस क्या है इसका। द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइज द फ्लोइंग टॉपिक्स। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स से क्वेश्चन रहेंगे, स्पोर्ट्स से रहेंगे, और जो डेटा जारी किया था इकोनॉमिकल डेटा वहाँ से रहेगा। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, यानी मैथमेटिक्स अर्थमेटिक रहेगा यहाँ पे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए वेटेज क्या होगा, तो 300 मार्क्स का होगा और विल बी अकॉर्डिंग फॉर द टेस्ट, यानी इसी के आधार पर यहाँ पे आपको मेरिट बनने वाला है। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन रिक्रूटमेंट टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन ए स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपका स्किल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है बट वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल और केवल आपको उसको क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लें तो द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट आर रिलैक्सेबल। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सेंटर जो है टेस्ट का आपका सारा लिस्ट दिया गया है। द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट 7/7 यहाँ पे देख सकते हैं हम 2024, यानी आपका जो डेट है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है कि 7 जुलाई को यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे जो पहले फॉर्म भरेंगे उसके आधार पर उनको सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर, वहाँ पे ओटीआर के माध्यम से होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाएगा। अगर आप पहले भी यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं। हालांकि अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो आप ओटीआर कर लेंगे तो यूपीएससी का अन्य फॉर्म भी उसी के माध्यम से भराएगा। तो सही सही सारा डेटा फिल कर लेंगे और अन्य कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं। बाकी जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं इसको जरूर फॉर्म को भरिएगा। 100 रुपये पेमेंट लगते हैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।